जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय को गुणत्रय विभाग योग भी कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संसार के 3 मुख्य गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमस गुण के बारे में विस्तार से बताया है। इन 3 गुणों का हमारे जीवन, कर्म और व्यवहार पर गहरा प्रभाव होता है। इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि इन गुणों से पार कैसे पाया जा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से बंधा हुआ है। ये तीनों गुण प्रकृति के विभिन्न रूप हैं जो सभी प्राणियों के जीवन और कर्म को प्रभावित करते हैं। पहला गुण सत्वगुण। यह गुण शांति और पवित्रता और ज्ञान से संबंधित है। सत्वगुण में व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करता है और उसे शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। यह गुण आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है और मन को स्थिर रखता है। सतोगुण से व्यक्ति में सदाचार, ईमानदारी और सच्चाई का विकास होता है। दूसरा रजस गुण या रजोगुण। यह गुण क्रियाशीलता, महत्वाकांक्षा और इच्छाओं से संबंधित है। रजोगुण में व्यक्ति कर्मों में सक्रिय रहता है, लेकिन उसके कर्म अक्सर इच्छाओं और परिणामों से प्रेरित होते हैं। रजस गुण से व्यक्ति में लालच, वासना और अहंकार का विकास होता है, जिससे वह हमेशा असंतोष और बेचैनी में रहता है। तीसरा तमस गुण या तमोगुण। यह गुण अज्ञानता, आलस्य और प्रमाद से संबंधित है। तमोगुण में व्यक्ति नकारात्मकता और अज्ञानता में लिप्त रहता है। यह व्यक्ति को आलस्य, अवसाद और नकारात्मक विचारों की ओर धकेलता है। तमोगुण से व्यक्ति का जीवन निष्क्रिय और अज्ञानता से भर जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये तीनों गुण प्रत्येक प्राणी में विद्यमान होते हैं और उनका जीवन इन गुणों के संतुलन पर निर्भर करता है। सत्व गुण व्यक्ति को ज्ञान, रजस गुण उसे कर्म और तमस गुण उसे आलस्य और अज्ञानता की ओर ले जाता है। जब सत्व गुण प्रबल होता है तो व्यक्ति को शांति, सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। रजस गुण के प्रभाव में व्यक्ति हमेशा कर्म और इच्छाओं में उलझा रहता है, जबकि तमस गुण व्यक्ति को नकारात्मकता और अज्ञानता की ओर लेकर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताया कि हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर अपने सच्चे आत्म स्वरूप को पहचानना चाहिए। जो व्यक्ति सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों से परे जाकर भगवान में स्थित होता है, वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति गुणों के प्रभाव को समझकर उनसे परे हो जाता है, वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसे परम शांति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति में अहंकार, इच्छाएं और आसक्तियां समाप्त हो जाती है और वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान की शरण में चले जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है, उसे गुणातीत कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं। वह सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में समान रहता है। वह किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता और मन को स्थिर रखता है। वह किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम में आसक्त नहीं रहता। वह ना तो किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी से विशेष प्रेम करता है। इस तरह का व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है और वह जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का निष्कर्ष यानी सार यह है कि हमें
अपने जीवन में मौजूद तीनों गुणों को यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव को समझना चाहिए और उनसे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। इन गुणों से परे जाने पर ही हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं और भगवान की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में गुणों के प्रभाव को समझकर और उनसे मुक्त होकर हम सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम तीनों गुणों से परे जाते हैं तभी हम सच्चे सुख और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।